हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.1। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? और इसके आगे लिखा हुआ है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो, शून्य परिमेय संख्या के लिए शर्त क्या होती है, उसे p बटे q के रूप में लिखा जाना चाहिए, और जो ये p का मान है और q का मान है वो पूर्णांक होना चाहिए, यानी पूरा अंक होना चाहिए, पूर्णांक है। और q का मान जो है, जो बट्टे में संख्या दी हुई है ये q, इसका मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होते ही ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो देखो, 0 को मैं परिमेय संख्या लिख सकते हैं कि हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0/3 भी लिखे तो भी 0 ही आएगा। अब देखो, यहाँ पे p एक पूर्णांक है और ये q भी एक पूर्णांक है, क्योंकि p जो है वो है 0 और q है हमारे पास 3। ये दोनों पूर्णांक होते हैं, क्योंकि शून्य भी एक पूर्णांक होता है, और बट्टे में q है जो 0 भी नहीं है, और p बटे q के रूप में से लिख सकते हैं। एक और उदाहरण देख लो, 0 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0/5। तो देखो, यहाँ पर 0 को हम p लिख सकते हैं और 5 को q लिख सकते हैं, और ये p बटे q के रूप में है और q का मान 0 भी नहीं है। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। शून्य को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। और देखो, इससे हमें पता चल गया कि इसे p बटे q के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो हम इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, तो हम आगे करेंगे प्रश्न नंबर 2। तो अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न 2। क्या है इसमें, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, संख्या दी हुई है हमें 3 और 4, उसके मध्य में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, मैं सबसे पहले 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका मान भी 3 ही आएगा, और मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूँ, इसका मान भी 4 ही आएगा। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, जैसे 6 दिया हुआ है, 6 से 1 अधिक जोड़ दो तो बनेगा 7। तो इन संख्याओं के हर में 7 होना चाहिए, तभी हमें परिमेय संख्या आसानी से ज्ञात हो जाएगी। तो क्या होगा, मैं 3/1 को 7/7 से गुणा करवा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7×21 और 7×1 7, और यहाँ पे 4/1 को भी 7/7 से गुणा करवा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर हो जाएगा 7×28 7×1 7। अब हमें देखो, यहाँ पे हर तो समान है, अंश को देखो 21 है और 28 है। 21 और 28 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी, 22 23 24 25 26 और 27। अगर मैं इनके हर में बट्टे में 7 लिख दूं तो हमारे पास परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, 3 तथा 4 के मध्य परिमेय संख्याएं। क्योंकि मैंने देखो, ये 3 को 21/7 के रूप में लिख दिया है, और 4 को 28/7 के रूप में लिख दिया है। तो एक तरह से ये है तो 4 ही, और ये एक तरह से है 3 ही। तो अब इनके मध्य आएगी संख्या जो कौन सी आ जाएगी, ये 22 है, तो 22 के बट्टे में 7 लिख देंगे। ये 23 है, 23 के बट्टे में 7 लिख देंगे, और यहाँ से ऐसे करके सबसे बट्टे में 7 लिख देंगे, इन सब के बट्टे में 7 लिख देंगे हम। तो ये हो जाएगी हमारे 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं, जो हमें p बटे q के रूप में प्राप्त हैं। ओके, इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम आगे करेंगे प्रश्न नंबर 3। 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, इससे पहले हमें संख्या दी थी सिंपल, 3 और 4 के मध्य ज्ञात करनी थी, और 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, लेकिन यहाँ पे बट्टे में दी हुई है। तो क्या करना होगा, ये ऐसे भी हमें परिमेय संख्याओं के रूप में दिया हुआ है और p बटे q के रूप में दिया हुआ है। तो देखो, क्या हो जाएगा, हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 5 संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 + 1, यानी हमें 6 से गुणा और 6 से भाग करना होगा। तो क्या करेंगे, देखो 3/5 लिखा हुआ है, इसको मैं
6/6 से गुणा करवा देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 18/30। और यहाँ पे देखो 4/5 लिखा हुआ है, इसको भी मैं 6/6 से गुणा करवा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 24/30। अब देखो इन दोनों के हर समान हो गए हैं, तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 18 और 24 के बीच में हो। तो संख्या कौन कौन सी होगी, 19, 20, 21, 22 और 23। देखो ये 5 संख्या हमें ज्ञात हो गई है और 5 संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इसके बट्टे में 18 व 24 के मध्य संख्या है, 18 और 24 के मध्य यही संख्या है। तो हमें क्या करना होगा, 18/30 तथा 24/30 के मध्य परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो परिमेय संख्या यही होगी ना, इसके भी बट्टे में हम 30 लिख देंगे। तो देखो 19/30 और 20/30, 21/30 और 22/30 और लास्ट में हमारे हैं 23/30। देखो इसको 18/30 को हम वापस वही तो लिख सकते हैं 3/5 और 24/30 को भी हम लिख सकते हैं 4/5। तो यही है कि वो संख्या जो ये अभी दी हुई है, ये संख्या हमें एक तरह से 3/5 ही है तथा ये 4/5 ही है। ये दोनों 3/5 और तथा 4/5 के मध्य ही ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, क्योंकि इसी से हमने 18/30 बनाया और 4/5 से ही हमने 24/30 बनाया है। तो आगे हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। तो अब हम आगे करते हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न चौथा। तो इसमें क्या है, नीचे दिया गया कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें, हमारे पास हमें ये पता करना है ये कथन जो दिया हुआ है वो सत्य है या असत्य है। तो पहला क्या दिया हुआ है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक ये होती है हमारी प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, तो ये जाती है अनंत तक। ये बोल रहा है ये जो सारी प्राकृत संख्या है ये पूर्ण संख्या है क्या, हाँ तो है, ये सत्य है, सत्य है। क्योंकि कारण है हमारे पास, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या 0 से शुरू होती है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या है 0 से शुरू होती है। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था संख्याओं में, तो देखो इसमें क्या होगा कि जो भी ये संख्या है प्राकृत संख्या है सारी देखो इसमें शामिल हो जाएगी पूर्ण संख्या में, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या में एक्स्ट्रा 0 और भी है। लेकिन ये तो बोल रहा है कि जो भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है। हाँ ये सत्य ही है, क्योंकि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है और इसमें तो पूर्ण संख्या में एक 0 एक्स्ट्रा भी है, तो इसलिए ये प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में होगी, ये सत्य होगा। इसके आगे होगा हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है क्या। देखो पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, पूर्णांक तो माइनस में भी होते हैं, ऐसे करके देखो पूर्णांक होते हैं, इधर तो होते हैं प्लस वाले पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक और इधर वाले होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और ये 0 होता है। देखो जो हमारी संख्या पूर्ण संख्या होती है वो यहाँ शुरू होकर अनंत तक जाती है, 0 से शुरू होकर पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, लेकिन ऋणात्मक नहीं होती है। लेकिन पूर्णांक में ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है संख्या है, तो इसलिए यह असत्य होगा। सेकंड का क्या हो जाएगा, असत्य कथन है, ये असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती है। पूर्णांक जो पूर्णांक संख्या होती है वो तो ऋणात्मक होती है, लेकिन पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, जो प्रत्येक पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देखो पूर्णांक ये सारी संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या तो यही है यहाँ से, तो पूर्ण संख्या तो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक नहीं होगी, लेकिन पूर्णांक संख्या है वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती है। तीसरी क्या संख्या है, तीसरा में कथन क्या दिया हुआ है,
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो ये हो जाएगा हमारा असत्य। इसलिए अब देखो अब आगे देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, जैसे मान लो 3/5 दिया हुआ है, तो ये पूर्ण संख्या है क्या? पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है और पूरा अंक होता है। तो ये भी एक असत्य कथन है, असत्य है। क्योंकि देखो इसका मान क्या आ जाएगा, जो भी आएगा ये 0 से अनंत के बीच में आएगा, लेकिन वह पॉइंटम आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6। तो पॉइंटम आएगा तो यहाँ पर हमें पूर्ण संख्या में कोई पॉइंट होता नहीं है, दशमलव होता नहीं है, तो ये एक असत्य कथन हो गया। तो हम लिखेंगे 3/5, जो ये दिया हुआ हमें उदाहरण लिया 3/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये तो हमारा कथन बोला था प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ, कुछ परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। जिसका एक उदाहरण हमने दे दिया है, 3/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये दशमलव में आती है और पूर्ण संख्या दशमलव में नहीं आती है। तो ये प्रश्नावली 1.1 यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण और प्रश्नावली 1.2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।